हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, गुलाब का पौधा इतना प्रिय है लोगों को कि हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है, लेकिन सबके गार्डन में इस तरह की फ्लावरिंग हो ये संभव नहीं है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम सर्दी के दिनों में तो दो एक पौधे फ्लावर खिलते भी हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में हमारे प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, नई ग्रोथ नहीं आ रही है। साथियों, आज मैं एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके पौधे में भी गर्मी के दिनों में भी इस तरह से अच्छी फ्लावरिंग होगी, नई नई ग्रोथ भी आएगी और कलियां भी पौधा प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपको इस तरह के कलियां चाहिए, फ्लावर चाहिए और अच्छी ग्रोथ चाहिए तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको भी अपने पौधे पर गर्मी के दिनों में इस तरह से फ्लावरिंग मिल सके। तो बताने जा रही हूँ गुलाब के पौधे पर कैसे हम ढेरों फूल पा सकते हैं। तो गुलाब के पौधे पर जो हमें इस समय ज़रूरी काम करना है वो है साथियों, इस तरह से रेडिश और न्यू शूट्स जो आती हैं उन्हीं पर फूल आ रहे हैं। तो अगर नई शूट्स नहीं निकलेंगी, स्टेम्प नहीं आएंगे तो फूल लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस समय आपको करना क्या है, अपने पत्तियों को, जो पीली पत्तियां हों या डेड हेडिंग करना है तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। जो पीली पत्तियां हो जाएं उनको आप हटा दीजिए। जहां से पौधा फूल दे चुका है, पहला काम आपको करना है उन सूखे हुए फूलों को हटा दीजिए। देखिए, मैंने 10 दिन पहले यहाँ से प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के बाद देखिए साथियों, नई शूट ब्रांच निकल कर आ गई। यहाँ से प्रून किया, यहीं से ब्रांच आई, वो ब्रांच कली को लेते हुए आई है। दोनों तीनों तरफ देख सकते हो आप। तो पहला काम आपको करना है कि इनके सूखे फूलों को काट देना है। जहाँ से आप काटोगे निश्चित तौर पर वहीं से आपको नई शूट निकलना शुरू होगी। दूसरा काम आपको करना है अपने गुलाब के पौधे में, गर्मी के दिनों में अगर आपको फूल ढेरों पाने हैं तो दूसरा काम करना है साथियों, इनकी गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करनी है। अच्छी गुड़ाई करनी है और जो घास बीड्स वगैरह जम गई हैं इनको निकाल देना है, क्योंकि जो कुछ हम न्यूट्रिशन देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं, वो हमारे बीड्स खाते हैं और पौधों को कुछ नहीं मिलता है। तो वो तगड़े हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है। आपके गुड़ाई करने से होगा ये साथियों कि हमारे जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा, और जब फिर जड़ें ऑक्सीजन पाएंगी तो पौधा ऑटोमेटिक इस तरह से ग्रोथ को पकड़ लेगा। तो जड़ों में हवा बयार भी जाएगी और आपको पानी का जमाव भी नहीं होगा। अगर पानी का जमाव नहीं होगा तो जड़ें अच्छी तरह से अपना काम कर पाएंगी। ये सर्दियों के दिनों में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों, लेकिन गर्मी में किसी के गार्डन में होती है, किसी के नहीं होती। गुलाब का पौधे की देख रेख गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा ही होती है। पानी तभी आप दीजिए गुलाब के पौधे को गर्मी में चाहे सर्दी में, जब ऊपर की सतह आपको 2 इंच की सूखी दिखाई दे। सूखी होगी तभी आपका पौधा अच्छा चलेगा। मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इसमें मिट्टी में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। अब तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ है साथियों, सनलाइट। देखिए, सर्दी के दिनों में तो ये होल डे की धूप में रहता है तभी फ्लावरिंग करता है, लेकिन गर्मी के दिनों में साथियों इनको मई जून की गर्मी में इनको बहुत तेज़ धूप से बचाना भी होता है, वरना ये जल जाते हैं, इनकी पत्तियां जल जाती हैं। सुबह फूल खिलते हैं, शाम को जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो आप गर्मी के दिनों में इनको धूप कितनी देनी है वो जान लेते हैं। गर्मी के दिनों में ऐसी जगह रखिए जहां मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिलती हो, बाकी ब्राइट लाइट में रहें। तो ये पौधा इस तरह से गर्मी के दिनों में आप देख सकते हो मई जून में भी कितनी अच्छी ग्रोथ निकल रही हो, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फूलों का साइज आप देख सकते हो। तो साथियों, गर्मी के दिनों में इनको 3 घंटे की धूप से ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। अब प्रकाशनी तौर पर साथियों इनकी प्रोटेक्शन के तौर पर पीली पत्तियों को आपको हटाते रहना है, सूखी पत्तियों को हटाते रहना है, नहीं तो आपका पौधा फूल कम देगा। फूल भी देगा तो 2-1 देगा, वरना नहीं देगा। अब सबसे पहले कई चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जानकारी के लिए।
उनको उनमें से ध्यान से समझिएगा, देना एक ही है आपको। सबसे पहले जो चाय की पत्ती हम लोग यूज़ करते हैं उसको फेंक देते हैं, उसको फेंके नहीं। कई वीडियो में मैंने बताया है, धो लीजिए, सुखा लीजिए और उसको अपने पौधे में 20-25 दिन में एक बार मट्टी में चारों तरफ एक एक चम्मच दे दीजिए। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इससे हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लीफ बहुत आएंगी, ब्रांचेस बहुत आएंगी। इसलिए 2 चम्मच, बड़ा पौधा है, छोटा है तो 1 चम्मच 15-15 के दिन के अंतराल में आप दे दीजिए। चाय पत्ती के फ़ायदे साथियों गार्डन में आपको मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। हरियाली का कोई अंत नहीं है हमारे गार्डन में। कई लोग कहते हैं मैम के गार्डन में बारहों मास हरियाली रहती है, तो वो चाय पत्ती का ही कमाल है। दूसरी चीज़ है साथियों, अगर आपका पौधा बढ़ता चला जा रहा है, लंबा होता जा रहा है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जहाँ से फूल निकल चुके हैं वहाँ से प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग का नतीजा आपके सामने है। प्रून करने के बाद जो ब्रांच आई है उस पर कलियों का गिनती नहीं है, तो आप प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर करते रहें। शॉर्ट प्रूनिंग तो आप हर समय कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग अक्टूबर में एक ही बार होती है। तो साथियों अक्टूबर में अगर प्रूनिंग कर लेंगे तो आपका पौधा गर्मियाँ भर फूल देता रहेगा। साथियों बार बार सॉइल इसलिए इसको उलट पुलट करते रहना है ताकि गुलाब की मिट्टी अच्छे से एसिडिक बनी रहे, भुरभुरी बनी रहे। हमें हमेशा इनकी 20 से 25 दिन में एक बार गुड़ाई करते रहना है। जब आपके पौधे में एसिडिक मिट्टी होगी तो पौधा इस तरह से ग्रोथ अवश्य करेगा। तो पहली चीज़ हो गई चाय की पत्ती दोस्तों। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अब ज़्यादा फूलों के लिए आपको क्या डालना होगा। मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। मैंने केले के छिलके को सुखाकर साथियों ऑर्गेनिक पोटेशियम का स्रोत अपने डिब्बे में स्टोर कर रखा है और वही मैं 20 से 25 दिन में एक बार अपने पौधों में देती हूँ। नतीजा आपके सामने है ऑर्गेनिक पोटाश का। कलियों का हिसाब नहीं, फूलों का साइज देखिए, फूलों का ब्राइटनेस देखिए। गर्मी के दिनों में भी इतना अच्छा फ्लावरिंग पा सकते हैं अगर आप केले के छिलकों का पाउडर बना लें और 15 से 20 दिन में अपने मट्टी के किनारे किनारे 1 चम्मच दे दें। 1 से ज़्यादा भी चम्मच हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। 2 चीज़ हो गई साथियों। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये है कॉफ़ी पाउडर। आपके सामने लेकर आई हूँ। कॉफ़ी पाउडर नाइट्रोजन का और फ्लावरिंग का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे में महीने में एक बार 1 गिलास पानी में 1 पाउच को घोलकर पौधे में किनारे किनारे दे देंगे तो इस तरह से फ्लावरिंग गर्मी के दिनों में भी आपको मिलती रहेगी। 3 चीज़ें हो गई साथियों। आपका ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं। आपके पौधे में कोई भी चीज़ एक डालिएगा, इस तरह से नई नई शूट्स आएंगी। देखिए एक ब्रांच पर 6-7 कलियां लगी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो ये तरीके ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो बनाते समय आपको मिट्टी में 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% या तो 20% सैंड लेनी है और 20% ही कोई भी कंपोस्ट लेनी है। साथ साथ 1 चम्मच नीम की खली को भी मिलाना है ताकि इसमें चींटी वगैरह लगने ना पाएँ। महीने में एक बार अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा गर्मी के दिनों में इस तरह से कलियों से लदा रहेगा, फूलों से लदा रहेगा। साथियों एक सुझाव, आपको चेतावनी है मेरी तरफ से कि फूल ज़्यादा पाने के चक्कर में ये गलती ना करें आप कि बार बार हफ्ते 10 दिन में ही फर्टिलाइज़र देते रहें। इससे आपके पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। साथियों तो आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 15 से 20 दिन के अंतराल में ही दें। आप धूप का विशेष ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में ये पौधे जलने लगते हैं, 2 ही 3 घंटे की धूप देनी है। आप बार बार फर्टिलाइज़र तभी ना दें और 15-20 दिन के बाद ही दें। चाहे कॉफ़ी पाउडर दें, चाहे चाय का पाउडर दें, कुछ भी दें, 15 से पहले ना दें।
ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं साथियों तो प्यारे प्यारे रोज़ को सब्सक्राइब तो करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।